हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैन मेंशन के बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर एक पल के लिए वहाँ खड़े सभी डर से कांप जाते हैं। विंग डर के वजह से वांगजी को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने अपने फेस को वांगजी की चेस्ट में छुपा लिया। जैसे ही ये वांगजी को महसूस होता है, वांगजी की पकड़ विंग पर मजबूत हो गई। वहीं खड़े लैन सिचैन भी जेंग चेंग को अपने पीछे कर लेते हैं, क्योंकि जेंग चेंग बहुत डरा हुआ था। तभी वहाँ वांगजी के गार्ड्स आ जाते हैं और मिस्टर लैन के भी गार्ड आ जाते हैं। वो सभी मिलकर उन सभी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि बाहर गोलियों चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहाँ खड़े सभी लोग अच्छे से सुन पा रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है। वहीं लैन सिचेन एक गार्ड को देखते हैं और कहते हैं, बाहर क्या हो रहा है। तभी उनमें से एक गार्ड कहता है, बॉस, हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। उनके हाथ में गन है। उन्होंने हमारे कई सारे गार्ड्स को मार चुके हैं। वहीं लैन सिचेन और मिस्टर लैन वो दोनों बाहर की ओर जाते हैं। उनके हाथ में भी गन थे। उनके पीछे बाकी गार्ड्स भी चले जाते हैं ताकि वो लोग उन आदमियों को रोक सके। वहीं खड़ा वांगजी अपने मॉम को देखता है और कहता है, मॉम, आप सभी को लेकर अंदर जाइए और आप सब तब तक बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूँ, या फिर यहाँ मैं ना आऊँ। अभी आप सब एक ऐसे जगह छुपे रहना और वहाँ से मत निकलना जब तक मैं ना आऊँ। फिर वांगजी विंग को देखता है, जिसे वो अपने बाहों में छुपा रखा था। विंग बहुत डरा हुआ था। विंग डर की वजह से बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। उसे ये सब कुछ भी नहीं पता और ना ही उसने कभी ये सब देखा है। उसके लिए ये सब नया है। वांगजी विंग को खुद से दूर करता है और विंग के फेस को ऊपर करके कहता है, विंग, तुम डरो मत, मैं हूं ना। विंग रोने की वजह से विंग का पूरा फेस रेड हो चुका था और विंग के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वांगजी अनजाने में विंग के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, विंग, मॉम के साथ जाओ और तुम ये ध्यान रखना, तुम्हें सबके साथ रहना है। जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम मॉम के साथ रहोगे। लेकिन विंग ने कसकर वांगजी के हाथ को पकड़ लेता है और अपना सर ना में हिलाने लगता है। ये देखकर वांगजी गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। ये बोलकर वांगजी जबरदस्ती विंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है। वांगजी जेंग चेंग को इशारा करता है तो जेंग चेंग विंग के पास आता है और विंग के हाथों को पकड़ लेता है। उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वांगजी विंग को जाते हुए देख रहा था। जब सभी लोग एक सीक्रेट रूम की तरफ चले जाते हैं, वांगजी वहाँ से मेंशन से बाहर आता है तो देखता है लैन सिचेन और मिस्टर लैन दोनों ही गार्ड्स के साथ लड़ रहे थे। वांगजी के आधे गार्ड्स मारे जा चुके थे। वांगजी के मेंशन के सामने काफ़ी सारे ब्लैक रूप में गार्ड्स जो वांगजी के ही गार्ड्स को मार रहे थे। तभी वांगजी देखता है कि एक गार्ड मिस्टर लैन को ऊपर गन पॉइंट करके खड़ा है। वांगजी जल्दी से जाता है और अपने गन से उस गार्ड्स को मार देता है। ये देखकर मिस्टर लैन स्माइल करते हैं और फिर उन गार्ड से लड़ने लगते हैं। वहीं वांगजी के आंखें गुस्से में रेड हो चुके थे और वो गुस्से में सबको मार रहा था। वो इतनी बुरी तरीके से मार रहा था। ये देखकर बाकी गार्ड्स भी वहाँ डर रहे थे। वांगजी इतने ही खतरनाक तरीके से सारे गार्ड्स को मार देता है। बाकी गार्ड्स
छुप छुपाकर मेंशन के अंदर जा चुके थे। उन गार्ड में से एक गार्ड वांगजी के हाथ लग जाता है और वांगजी उसे मारते हुए कहता है, तुम लोगों को किसने भेजा है यहाँ? तुम लोग किसके कहने पर यहाँ आए हो? वो गार्ड नहीं बताता। वांगजी उसे बहुत मारता, फिर भी वो गार्ड नहीं बताता। वांगजी गुस्से में अपने गन को निकालता है और उस गार्ड को शूट कर देता है, जिससे उस गार्ड की मौत हो जाती है। वांगजी इस वक्त गुस्से में इतना खतरनाक लग रहा था। वांगजी को तो देखकर इस वक्त कोई भी डर सकता था। वहीं सभी गार्ड्स के मारे जाने के बाद लैन सिचेन वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, ये सब कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता। तभी वांगजी और लैन सिचेन दोनों एक साथ मिस्टर लैन को देखने लगते हैं। वो दोनों बहुत गुस्से में मिस्टर लैन को देख रहे थे। मिस्टर लैन उन दोनों को देखते हैं तो समझ जाते हैं वो दोनों क्या सोच रहे हैं। मिस्टर लैन कहते हैं, हे, मेरे तरफ ऐसे मत देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने इन्हें मारने के लिए नहीं बुलाया। मुझे नहीं पता ये सब कौन है और इन लोगों को यहाँ किसने भेजा है। तुम दोनों मुझ पे शक क्यों कर रहे हो? तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने ही फैमिली को हर्ट करूँगा? लैन सिचेन गुस्से में कहते हैं, क्योंकि हम सभी को आप पर भरोसा नहीं है। लैन सिचेन की बात सुनकर चिंग हेंजुन कहते हैं, मुझे पता है तुम दोनों मुझ पे भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने इन लोगों को नहीं बुलाया है। मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं और किसके कहने पर यहाँ आए हैं। तभी अंदर से शोर आने लगती है, टूटने और फूटने की आवाज़ आने लगती है। वांगजी और लैन सिचेन, मिस्टर लैन तीनों ही उस आवाज़ को सुनते हैं तो मेंशन की ओर भागने लगते हैं। वहीं उन गार्ड में से जो गार्ड बचकर लैन मेंशन में आया था, वो मेंशन के चारों तरफ देखता है पर उन्हें लैन मेंशन के कोई सदस्य नहीं मिलता। अब वो पर्सन चिढ़ जाता है और गुस्से से इधर उधर सभी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र एक डोर पर जाती है जो अंदर से लॉक थे। वो पर्सन अंदर जाता है और उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, पर वो डोर अंदर से लॉक था। वो पर्सन लॉक को तोड़ देता है। तभी वांगजी का एक गार्ड उस पर्सन से लड़ने लगता है। वहीं वहाँ सभी लोग डर कर पीछे खड़े थे और वो देख रहे थे गार्ड कैसे उस पर्सन से लड़ने की कोशिश कर रहा है। उस गार्ड को बहुत सारे चोटें लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वो इतना जख्मी होने के बाद भी वो उस पर्सन से लड़ रहा था। उस रूम में मैडम लैन, ग्रैंडफादर, मैडम यू, जियांग सैमियान, जियांग चैंग, यान ली, जिंगे, विंग, ये सभी उन गार्ड्स को लड़ते हुए देख रहे थे। विंग उन लड़ाई को देखकर वो डर की वजह से काँप रहा था। वहीं वो पर्सन वांगजी के गार्ड को मार देता है। जब ये ग्रैंडफादर देखते हैं कि वो गार्ड्स मर चुका है, अब उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो ग्रैंडफादर सभी को जल्दी से रूम से लेकर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ग्रैंडफादर जल्दी से सभी को लेकर रूम से निकल जाते हैं। सभी लोग एक साथ भाग रहे थे। तभी मैडम लैन को कुछ याद आता है। मैडम लैन चिल्लाते हुए कहती है, विंग, विंग कहाँ है? विंग हमारे साथ नहीं है। विंग के नाम सुनकर सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। तभी जिनलिंग कहता है, आंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि विंग उसी रूम में छूट गया? मैडम लैन घबराते हुए कहती है, अगर विंग को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। प्लीज़ कोई तो विंग को बचाओ। जियांग सैमियान, ग्रैंडफादर और जियांग चैंग जल्दी से उस रूम को उड़ जाने लगते हैं। जब तक वो तीनों जाते गेट अंदर से बंद हो चुका था। जियांग चैंग ये देखकर जल्दी से गेट पर मारने लगता है। वहीं
उस रूम के अंदर वो पर्सन विंग को ही ढूंढ रहा था। वो पर्सन चारों तरफ देखता है पर विंग उस पर्सन को कहीं नहीं मिलता। वो पर्सन बेड के नीचे देखता है। विंग अपने मुंह पे हाथ रख के बेड के नीचे छुपा था। विंग को बेड के नीचे छुपा देखकर उस पर्सन के होठों पे स्माइल आ जाती है। वो पर्सन खतरनाक स्माइल करते हुए विंग को बेड के नीचे से पकड़कर खींच लेता है। मैडम लैन बाहर बहुत रो रही थी। सभी लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ वांग जी और लैन सीचेन और लैन मिस्टर लैन तीनों हुए अंदर आते हैं तो देखते हैं बाहर सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। सबकी आंखों में आंसू है। वांग जी जल्दी से भागकर अपने मॉम को पास आता है और कहता है, मॉम क्या हुआ? मैडम लैन जैसे ही वांग जी को वहाँ देखती हैं तो जल्दी से वांग जी के हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, प्लीज़ वांग जी, विंग को बचा लो, वो लोग उसे मार डालेंगे। मैडम लैन की बात सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी जल्दी से उस रूम की ओर भागने लगता है। वांग जी जल्दी से डोर के पास पहुंचता है और डोर को एक ही डोर पर किक करता है। वांग जी के एक ही किक से वो डोर खुल जाती है। वांग जी सामने का नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वांग जी सामने देखता है कि एक पर्सन विंग के ऊपर गन पॉइंट करके खड़ा है। उस पर्सन ने कैसे विंग के नेक को टाइटली पकड़ा है जिससे विंग को हर्ट हो रही थी। विंग को ऐसे देखकर वांग जी की आंखों में खून उतर आता है। वांग जी गुस्से से कहता है, उसे छोड़ दो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वांग जी को इतने गुस्से में देखकर वो पर्सन हंसते हुए कहता है, क्या ये तुम्हारे लिए इतना कीमती है? ये बोलकर वो पर्सन विंग को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। वांग जी जैसे ये देखता है वो और गुस्से में घुराने लगता है। वो पर्सन विंग के इधर उधर टच कर रहा था। वो पर्सन विंग को गंदे तरीके से टच कर रहा था और उसे उसके नेक पर स्मेल करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी गुस्से से कहता है, तुमने उसे हाथ भी लगाया ना? मैं तुम्हारे हाथ को इतने टुकड़े में काटूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये बोलकर वांग जी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी वो पर्सन विंग के नेक को और कस के दबाते हुए कहता है, तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश किया तो मैं इसे मार डालूंगा। इससे अच्छा है कि तुम वहीं रुक जाओ और अपने गन को फेंक दो। उस पर्सन की पकड़ विंग के नेक पर इतनी मजबूत थी, विंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो सांस नहीं ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आज मरने वाला है। तभी वहाँ मिस्टर लैन आते हैं और गुस्से में कहते हैं, उसे छोड़ दो, मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है और तुम विंग को क्यों मारना चाहते हो? तभी वो पर्सन कहता है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मैं भी जिंदा नहीं बच पाऊंगा क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है। उस पर्सन की बात सुनकर वांग जी गुस्से में कहता है, कौन है जो मेरे हस्बैंड को मारना चाहता है? कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे ओमेगा को मारने को सोचा? आखिर तुमने यहाँ किसने भेजा है? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तभी वो पर्सन मैडम लैन के तरफ इशारा करता है। ये देखकर सभी लोग चौंक गए। इसे मारने के लिए हमें ऑर्डर मिला है। उस पर्सन की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे। मैडम लैन रोते हुए कहती हैं, तुम मुझे मारने आए हो ना? तुम मुझे मार डालो, उसे छोड़ दो, वो बच्चा है, उसे छोड़ दो। तुम लोग मुझे मारने के लिए आए हो तो मुझे मार डालो, पर उस बच्चे को जाने दो, वो इनोसेंट है। ये बोलकर मैडम लैन
आगे बढ़ने लगी। तभी जेंग चेंग मैडम लैन के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ आंट, आप ऐसा मत करिए, वांग जी है ना, सब संभाल लेगा। मैडम लैन के ध्यान इस वक्त विंग पर थे। मैडम लैन अपने हाथ से जेंग चेंग का हाथ छुड़ा देती है और उस गार्ड की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। तभी विंग अपने अंदर से एक छोटा सा नाइफ निकालता है और उस गार्ड के लेग पे उस चाकू को मार देता है। जैसे ही गार्ड ने ये एहसास किया, वो पर्सन विंग को दूर ढकेल देता है और अपने पैरों को पकड़ लेता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देखकर वांग जी जल्दी से विंग को पकड़ लिया और नीचे गिरने से बचा लिया। वांग जी जल्दी से अपने गन को उस गार्ड के ऊपर चला देता है, जिससे वो पर्सन की वहीं डेथ हो जाती है। वांग जी जल्दी से विंग को देखता है और विंग के फेस को अपने दोनों हाथ में लेते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? विंग ना में सिर हिलाया और उसको हक कर लिया। विंग को ठीक देखकर मिस्टर लैन वहाँ खड़े सभी लोग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मिस्टर लैन ध्यान से नीचे पड़े गार्ड को देख रहे थे, जैसे वो इस गार्ड को कहीं तो देखा है। तभी उन्हें याद आता है कि मिस्टर लैन ने इस गार्ड को वेन महल में देखा है। जैसे ही मिस्टर लैन को समझ आता है कि इन गार्ड को किसने भेजा है, तो उनकी मुट्ठियाँ कस जाती है और उनकी आंखें गुस्से से रेड होने लगती है। वहीं विंग वहाँ पड़े सारे खून को देखकर डर रहा था। वो डर से कांप रहा था क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। वो उस ब्लड को देख रहा था। वांग जी को जैसे ये एहसास होता है, उसने जल्दी से विंग को अपनी ओर घुमा देता है और धीरे से विंग के बैग को सहलाते हुए कहता है, उन्हें मारना ज़रूरी था। वो लोग बहुत बुरे इंसान हैं। अगर हम उन्हें नहीं मारते, वो सभी हमारे फैमिली को मार देते। विंग वांग जी के बाहों में वांग जी की बातों सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ एक और गन की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग उस ओर देखने लगते हैं। तभी मिस्टर लैन जल्दी से मैडम लैन के आगे आ जाते हैं और वो गोली मैडम लैन की जगह मिस्टर लैन को लग जाती है। मिस्टर लैन को गोली लगता देखकर वांग जी डर गया। जैसे ही मिस्टर लैन को वो गोली लगी, मिस्टर लैन वहीं गिरकर बेहोश हो गए। वांग जी और लैन सिचेन जल्दी से मिस्टर लैन के पास आते हैं। मिस्टर लैन को उठाते हैं और मैडम लैन के रूम में ले जाते हैं। तभी जिस गार्ड ने गन चलाया था, वो गार्ड वहाँ से भागने लगता है। इतने ही देर में सुयांग, न्यू मिंजो और सोंगलैन वेंचिंग वहाँ आ जाते हैं और उस गार्ड को भागते हुए देखते हैं, तो जल्दी से सोंगलैन जाकर उस गार्ड को पकड़ लेता है। वेंचिंग जैसे ये देखती है मिस्टर लैन को गोली लगी है, वो जल्दी से उन सभी के साथ भागने लगती है। वांग जी अपने डैड के बॉडी से निकलता खून को देख रहा था। वांग जी के माथे से पसीना निकल रहे थे। वो बहुत डरा हुआ था। वहीं मैडम लैन रोते हुए मिस्टर लैन को देख रही थी। मिस्टर लैन को जल्दी से बेड पे लेटाया जाता है और उनके कोट को फाड़कर अलग किया जाता है। वेंचिंग और जियांगचंग मिस्टर लैन की ट्रीटमेंट कर रहे थे। अच्छे से जांच करने के बाद वेंचिंग और जियांगचंग एक राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं, घबराने की बात नहीं है, गोली सिर्फ छू कर निकली है। हमें जल्दी से इनके चोटों पर पट्टियाँ करनी होगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वहीं मैडम लैन के रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैडम लैन को देखती है और कहती है, लैन हुआ, चुप हो जाओ, ब्रदर बिल्कुल ठीक है। तुमने सुना नहीं? ब्रदर बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस गोली छूकर निकली है। मैडम लैन रोते हुए मैडम यू को हक कर लेती हैं और कहती हैं, यू मेरी वजह से
ये सब मेरी वजह से हुआ ना। मेरी वजह से चिंग हेंचुन को गोली लगी। उन्होंने मेरी जगह अपने ऊपर गोली ले ली। अगर अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। मैडम यू धीरे धीरे मैडम लैन की बैग को रफ कर रही थी। मैडम लैन काफ़ी देर तक मैडम लैन को संभाल रही थी। वहीं वेंचिंग और जेंग जेंग मिस्टर लैन के ट्रीटमेंट कर रहे थे। सभी लोग उस रूम से बाहर जा चुके थे। लगभग 1.5 घंटे के बाद वेंचिंग और जेंग जेंग दोनों ही रूम से बाहर आते हैं। उन दोनों को बाहर आते देखकर ग्रैंडफादर जल्दी से जेंग जेंग के पास जाते हैं और कहते हैं, अब वो कैसा है? जेंग जेंग ग्रैंडफादर को देखता है और कहता है, ग्रैंडफादर, चिंता करने की कोई बात नहीं, अब वो खतरे से बाहर है। मैंने उनको अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया है। उनके ऊपर मेडिसिन का असर है, अभी वो बेहोश है। अंकल को आराम करने की ज़रूरत है। वो जितना आराम करेंगे उतना जल्दी ठीक हो पाएंगे। ये बोलकर जेंग जेंग चुप हो गया। वहीं वांगजी और लैंसीचन खड़े थे। उनके फेस पर कोई भाव नहीं थे। मैडम लैन वांगजी को देखती है, जो गुस्से से इन सभी को देख रहा था। जैसे ही वांगजी की नज़र मैडम लैन के ऊपर जाती है तो मैडम लैन अपने आंखों से वांगजी को रिक्वेस्ट करने लगती है। वांगजी समझ जाता है कि उसकी मॉम उससे क्या कहना चाहती है। वांगजी जाते हुए कहता है, मैं बस आज रात के लिए इन्हें छोड़ रहा हूँ। ये आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं। ये बोलकर वांगजी वहाँ से जाने लगता है। वांगजी विंग के सामने से होकर गुजरने लगता है। वांगजी जाते जाते विंग का हाथ पकड़ लेता है, उसे अपने साथ ले जाने लगता है। विंग डर के वजह से पीछे मुड़कर देख रहा था। विंग पीछे मुड़कर सबको देख रहा था। विंग लड़खड़ाते कदमों से वांगजी के पीछे चल रहा था। वांगजी उसे कहाँ ले जा रहा है? मैडम लैन घबराते हुए कहती हैं। वांगजी को विंग को ऐसे ले जाते देखकर लैंसीचेन वांगजी को रोकना चाहते थे, लेकिन वो कुछ सोचकर वहीं रुक जाते हैं। तभी जेंग जेंग विंग को रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही जेंग जेंग विंग को रोकने की कोशिश करता है, तभी लैंसीचेन जेंग जेंग के हाथ पकड़ लेते हैं और नामी सिर हिलाते हैं। जेंग जेंग चुप हो जाता है। वांगजी विंग को लेकर अपने रूम में गया। वांगजी इतने गुस्से में था कि वो विंग को लेकर अपने कमरे में आया और विंग को बेड पर धक्का दिया, जिससे विंग बेड पर गिर गया। वांगजी जल्दी से डोर को बंद करता है और विंग के पास आने लगता है। विंग जो बेड पर गिर चुका था, वो वांगजी को अपने पास आते देखकर वो डर से कांपने लगा। उसे अपने फर्स्ट नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं, जिसे याद करके विंग डर से कांपने लगता है। विंग डर के वजह से उठकर बैठ जाता है और अपने दोनों घुटनों को हक कर लेता है और वांगजी को रोते हुए देख रहा था। वांगजी जो इस वक्त बहुत गुस्से में था। वांगजी गुस्से से विंग को ही देख रहा था। विंग वांगजी से रोते हुए कहता है, प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ वो सब फिर से मत करना, मुझे बाइट मत करना, मुझे उससे बहुत दर्द होता है, प्लीज़ आप मेरे साथ वो सब फिर से मत करना। वांगजी विंग के बातों को इग्नोर करता है और अपने कबर्ड की ओर चला जाता है। वांगजी कुछ देर बाद एक बॉक्स के साथ आता है। वांगजी के हाथों में एक छोटा सा बॉक्स था। वांगजी विंग के पास जा रहा था। जैसे ही विंग ये देखता है कि वांगजी उसके करीब आ रहा है, तो वो पीछे की ओर जाने लगता है। विंग को ऐसा करते देख वांगजी घूरकर वांगजी को देखता है। वांगजी घूरकर विंग को देखता है। वांगजी पेट पर आकर बैठ जाता है। वांगजी जल्दी से विंग के हाथ को पकड़ लेता है, उसे अपने पास खींच लेता है। वांगजी को ऐसे खींचने से विंग सीधा वांगजी की गोद में जा बैठता है। वांगजी पहले तो शांत होकर विंग को देखता है और फिर उसके फेस को देखता है।
वांग जी के फिंगर विंग के चिक्स पर रफ हो रहे थे। वांग जी बड़े ही ध्यान से विंग के फेस को देख रहा था और विंग के नेक को देख रहा था जहाँ पे उंगलियों के निशान थे। वांग जी अपने फिंगर से उस निशान को छूता है। वांग जी की टच करते ही विंग के माउथ से हल्की सी चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर वांग जी अपने फिंगर को पीछे खींच लेता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है। वांग जी फर्स्ट एड बॉक्स से एक मेडिसिन क्रीम निकालता है और विंग की चोटों को निशान को देखता है और उस पे धीरे धीरे अप्लाई करने लगता है। विंग को कुछ और लगा, इस वजह से वो अपने आंखों को बंद कर रखा था। विंग इस वक्त वांग जी की गोद में बैठा था। वांग जी जैसे जैसे विंग के चोटों पर उस दवाइयों को लगा रहा था, विंग दर्द की वजह से वांग जी की शर्ट पे अपने मुट्ठियों को कसता जा रहा था। वांग जी विंग को मेडिसिन लगाने के बाद उसी जगह किस करता है और विंग को देखता है तो देखता है विंग की आंखें बंद थी। वांग जी फिर से विंग के दोनों चीक्स पर किस करता है जहाँ चोटों के निशान थे। वांग जी विंग के नेक पर फिर से किस करता है। विंग टाइटली अपने आंखों को बंद कर रखा था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, माय लिटिल बनी, अपने आइज़ को ओपन करो और मुझे देखो। वांग जी की ऐसा कहते ही विंग ने धीरे से अपने आंखों को खोलता है और वांग जी को देखता है। वांग जी देखता है कि विंग के आंखों में आंसू थे। वांग जी अपने फिंगर से विंग के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मॉम के साथ रहना, फिर तुम कैसे उस रूम में रह गए? मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि तुम्हें मॉम के साथ रहना है? वांग जी की बात सुनकर विंग कुछ नहीं कहता है, वो बस चुप रहता है। विंग बस इस रूम को देखकर डरा हुआ था। वांग जी विंग के शर्ट के 2 बटन खोलते हुए कहता है, माय लिटिल वाइफ, मैंने तुमसे पूछ पूछा है, तुम्हें मेरे सवाल के जवाब देना चाहिए। तभी विंग डर जाता है और वांग जी को देखते हुए कहता है, वो मैंने जानबूझ के वो सब नहीं किया। सभी लोग भाग रहे थे और मैं भी मॉम का हाथ पकड़ा था, पर पता नहीं कैसे भागते भागते मॉम की हाथ मुझसे छूट गई। अब क्योंकि मैं तेज़ नहीं भाग पा रहा था और मैंने देखा कि वो लोग मॉम के करीब ही जा रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मॉम मेरी वजह से नहीं भाग पा रही हैं। अगर मैं उनके हाथों को छोड़ दूँगा तो वो भाग जाएंगी और वो लोग मॉम को कुछ नहीं करेंगे। जो करना होगा मुझे ही करेंगे। इसलिए मैंने मॉम का हाथ छोड़ दिया और मैं उस रूम में बेड के नीचे छुप गया। लेकिन फिर उस पर्सन ने मुझे बेड के नीचे देख लिया। इतना बोलकर विंग चुप हो जाता है। विंग की आंखों में अब भी आंसू थे। तभी वांग जी कहता है, तुम्हारे पास वो छोटा सा नाइफ कैसे आया? क्या तुम इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? वो कहाँ से आया जिसे तुमने उस आदमी को मारा? विंग रोते हुए कहता है, उन लोगों ने उसने मुझे पकड़ लिया और बहुत जोर की थप्पड़ मारा और मुझे लगी भी। वो मुझे मारता रहा जिससे मैं टकरा गया टेबल से और मेरे सर पे लग गई। शायद वो गिरने की वजह से मेरे हाथ में आ गया। मुझे वो नाइफ लैन अंकल ने दिया था। उन्होंने कहा था मैं जब भी किसी खतरे में रहूं तो मैं उस नाइफ का इस्तेमाल करूं। मैं इससे उस खतरे से बच जाऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं एक ओमेगा हूँ और मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए मुझे वो नाइफ छुपाकर अपने पास रखना चाहिए। मैंने लैन अंकल के कहने पर ही उस नाइफ को अपने पास छुपा रखा था और उन लोगों के मारने की वजह से
मैं नीचे गिर गया जिससे वो नाइफ मेरी आंखों के सामने आ गई और मुझे याद आया कि मेरे पास एक नाइफ है और मैं उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। विंग बड़े ही मासूमियत के साथ वांग जी को बता रहा था। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं आधी रात को रिकॉर्ड करती हूँ। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना और वीडियो